वेलकम इन कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। मैं अनिल कुमार, सीतामढ़ी। कंपटीशन वर्ल्ड अंतर्गत आज हम जो एक्साइज सब इंस्पेक्टर प्रोहिबिशन का एग्ज़ाम हुआ है जिसमें 64 पोस्ट थे, उसमें आए आज दिनांक 28/1/2024 को जो एग्ज़ाम हुआ है पीटी का, उसमें 64 पोस्ट थे टोटल। उसका आज प्रीलिम एग्ज़ाम हुआ है, उसका क्वेश्चंस मेरे पास आ गया है। हम उसका सलूशन के साथ आपको ये देते हैं। कृपया जो भी एग्ज़ाम में अपियर हुए हैं वो अपना मिलान कर लें और देखें कि वो कितना अंक प्राप्त कर रहे हैं। फिर अलग से हम कट ऑफ भी जारी करेंगे, देखेंगे कि कितना आ रहा है, कौन सक्सेस होंगे। तो आते हैं क्वेश्चन जो पूछा गया है, क्वेश्चन के साथ हम आते हैं। आज जो ये पूछा गया क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि लेमरू हाथी रिजर्व कहाँ है। लेमरू हाथी रिजर्व जो है आपका छत्तीसगढ़ अंतर्गत पड़ता है। दूसरा पूछ रहा था सेकंड क्वेश्चन, कृषि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का विषय है, तो ये प्राथमिक क्षेत्र का विषय है। तीसरा पूछ रहा है काला पानी विवाद जो है किन दो देशों के बीच विवाद है, भारत और नेपाल के बीच है। उसके बाद है उत्तराखंड में जो एक दुर्घटना घटी थी जस्ट दिसंबर माह में 2023 के अंतिम समय में, उसमें उस सुरंग का कौन सा नाम है जहां आदमी फंस गया था, ये सिलक्यारा सुरंग है उत्तराखंड। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन था सबसे प्रत्यास्थ धातु कौन सा है, इस्पात जो है सबसे प्रत्यास्थ धातु है ऑप्शन के हिसाब से। गंगा की सहायक नदी पूछ रहा था संभवतः, इनमें से कौन है गंगा की सहायक नदी नहीं है, तो ढेर सारा ऑप्शन था उसमें, यमुना और भी बहुत सारी नदियाँ थी, वो सब तो आपकी गंगा की सहायक नदियाँ हैं। इसका आंसर आपका ब्यास नदी संभवतः दिया था जो सिंधु की सहायक नदी है, ये गंगा की सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट पूछा था इनमें से कौन पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नहीं है, या तो उसमें आप देख लीजिएगा, हो सकता है मिस्टेक हो, पश्चिम की ओर बहने वाली नहीं थी या पश्चिम की ओर बहने वाली थी। यदि पश्चिम की ओर बहने वाली नदी थी तो लूनी संभवतः ऑप्शन था। यदि पश्चिम की ओर नहीं बहने वाली नदी थी तो पश्चिम की ओर नहीं बहने वाली नेक्स्ट सभी आपका लूनी, साबरमती, ये सब ऑप्शन, नर्मदा, ताप्ती, ये सब रहा होगा ऑप्शन में, तो ये सब पश्चिम की ओर बहने वाली है। और संभवतः गोदावरी उसमें था, जो गोदावरी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नहीं है। नेक्स्ट पूछा था कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका पूर्ववर्ती संस्था कौन है, यानी इससे पहले कौन काम करता था, तो GATT संस्था जो है ये इसका पूर्ववर्ती है, गैट जिसको कहते हैं। ये 1995 में WTO का गठन हुआ है, उससे पहले गैट इस क्षेत्र में कार्य करता था। नेक्स्ट था कोस्ट गार्ड, भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना कब हुई है, तो ये 1 फरवरी 1977 में इसकी स्थापना हुई है। नेक्स्ट पूछा था अमित्र घात किसका उपनाम है, तो आप जानते हैं कि मौर्य वंश का द्वितीय शासक जो है बिंदुसार, जो अशोक के पिता, अशोक महान के पिता थे, उनको अमित्र घात कहा जाता था। सबसे पहले भारत में आने वाले विदेशी कौन थे, तो संभवतः उसमें जो भी विदेशी रहा होगा उस क्रम में संभवतः मेगास्थनीज आपका आंसर होगा। तो क्वेश्चन ऑप्शन हमको मिला इत सिंह मनुची, मेगास्थनीज, तो इस आधार पर मेगास्थनीज इसका ऑप्शन आंसर होगा। कौन सी संस्था वर्तमान में कानून को समाप्त कर सकती है, तो संसद जो है सो किसी कानून को बना सकती है, किसी कानून को समाप्त कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये पुस्तक के लेखक कौन है, तो आप जानते हैं कि अश्वेत गांधी या नेल्सन मंडेला, जो अफ्रीका में जो है काफ़ी जो है सो चर्चित व्यक्ति थे, ये आपके लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के लेखक हैं। नेक्स्ट है मानव नेत्र के गोलक का व्यास पूछ रहा था, मानव नेत्र के गोलक का व्यास 2.3 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था PSLV C58 से कौन सा उपग्रह छोड़ा गया है, एक्सपोसेट जो है ये इसरो के द्वारा छोड़ा गया, ब्लैक होल की खोज के लिए इसरो द्वारा छोड़ा गया ये उपग्रह है। नेक्स्ट है वित्त आयोग का 16वां अध्यक्ष कौन है, तो प्रोफेसर अरविंद पनगढ़िया जो है वित्त आयोग 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब स्थगित कर दिया, क्यों स्थगित, कारण पूछ रहा था क्यों स्थगित कर दिया, तो ये 5 फरवरी 1922 को हम जानते हैं कि स्थगित हो गया था। चौरा चौड़ी कांड, जो उत्तर प्रदेश में चौरा चौड़ी कांड हुआ था, लोगों ने चौरा चौड़ी थाना को फूंक दिया था, जिसके कारण गांधी जी ने इसको स्थगित कर दिया था। नेक्स्ट था अमाशय से कौन सा अम्ल स्रावित होता है, तो अमाशय से आपका HCl स्रावित होता है। फ्रांसीसी उपनिवेश के अंतर्गत दास प्रथा का अंत कब किया गया, 1848 ईस्वी में फ्रांसीसी उपनिवेश द्वारा दास प्रथा का अंत कर दिया गया था। राष्ट्रपति किसको प्रधानमंत्री चुनते हैं, तो बहुमत दल के जो नेता होते हैं, बहुमत दल एक दल हो या बहुमत अलायंस हो, उसके नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में निर्वाचित करते हैं।
नेक्स्ट मिलान करना था कि इनमें से 3-4 घटना दे दिया गया था। रूसी क्रांति, यूएसएसआर का विघटन, बर्लिन की दीवार को गिराना और यूएसएसआर का अफगानिस्तान पर हमला। इसमें पूछ रहा था कि सबसे पहले कौन सी घटना घटी है। तो आप देखेंगे कि रूसी क्रांति 1917 ईस्वी में रूसी क्रांति हुई थी, ये सर्वप्रथम घटना है। नेक्स्ट पूछ रहा था पुरुष के एक्स क्रोमोसोम के कारण किस संतान का जन्म होता है, तो पुत्री का जन्म होता है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन था सौर ऊर्जा से बल्ब को जलाने हेतु किस विधि का प्रयोग करते हैं, तो कौन सा विधि प्रयुक्त होता है, तो संभवतः इसमें ऑप्शन के हिसाब से था सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण जो है सो ये विद्युत जल को बनाने में होता है। नेक्स्ट है बमाको किस देश की राजधानी है, तो आप जानते हैं कि माली अफ्रीकी देश है जिसकी राजधानी बमाको है। नेक्स्ट ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की लंबाई पूछ रहा था। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की लंबाई जो है सो 9225 किलोमीटर ट्रांस साइबेरियन रेलवे की कुल लंबाई है। डिजर्ट साइक्लोन अभ्यास पूछ रहा था किन 2 देशों के बीच हुआ है, तो ये आप जानते हैं कि यूएई और इंडिया के बीच डिजर्ट साइक्लोन अभ्यास जो है सो हुआ है। जी आकाश किस देश के किस खेल के खिलाड़ी है, जी आकाश जो है शतरंज खिलाड़ी है। बालाघाट खान कहाँ है, ये एमपी में बालाघाट खान है। उगादी किस राज्य का पर्व है, ये पूछा था, संभवतः ये कर्नाटक का पर्व है। खेतरी खान किसका उत्खनन होता है, तो आप जानते हैं कि राजस्थान में तांबा का खान है खेतरी खान, तो इसका आंसर तांबा हो जाएगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल पूछा था कैसी संस्था है, तो आप जानते हैं कि मानवाधिकार की संगठन राष्ट्रीय संस्था है एमनेस्टी इंटरनेशनल, जिसका मुख्यालय लंदन अंतर्गत, यानी मानवाधिकार इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट था कृषि क्षेत्र में पाई जाने वाली बेरोजगारी कैसी होती है, तो प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है, ऑप्शन के हिसाब से छिपी हुई बेरोजगारी हो जाएगा। क्योंकि एक ही रोजगार में क्या होता है, यदि आप कृषि कर रहे हैं तो एक घर में 2 आदमी है, काम यदि एक ही आदमी का है तो दोनों आदमी 2 भाई हैं तो दोनों उसमें लगे रहते हैं, इस प्रकार उसमें छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। नेक्स्ट डे काम नहीं है तो बैठे हुए रहेंगे। नेक्स्ट है निर्वाचन आयोग का कार्य क्या नहीं है, संभवतः था उसमें चुनाव की तिथि की घोषणा करना, चुनाव कराना, ये सब उनका कार्य है। और संभवतः चुनाव की तिथि का चुनाव आयोग का कार्य कौन नहीं है पूछा था, तो आपका मतदाता सूची का प्रकाशन जो है चुनाव आयोग का कार्य नहीं है। नेक्स्ट पूछा था विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है, एम्पियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था बॉम्बो ड्रिप इरिगेशन जो है, बॉम्बू ड्रिप इरिगेशन का प्रयोग कौन सा राज्य करता है, तो ये मेघालय में बॉम्बू ड्रिप इरिगेशन काफ़ी पूर्व से चली आ रही है, तो इसका आपका आंसर मेघालय हो जाएगा। नेक्स्ट पूछ रहा है कि बुकर पुरस्कार 2023 किनको मिला है, तो ये चेतना मारू वेस्टर्न लेन इनका ये जो कृति है, जिसके लेन को बुकर पुरस्कार के लिए नामित किया गया है, बुकर पुरस्कार के लिए इनको जो है चुना गया है। नेक्स्ट पूछ रहा था मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो राजीव कुमार मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। नेक्स्ट पूछा है टैटेलम क्या है, यह एक दुर्लभ धातु है। शिलालेख का अध्ययन क्या कहलाता है, एपिग्राफी या पूरा लेख जो है सो शिलालेख का अध्ययन कहलाता है। 1861 में इटली का राजा कौन था, विक्टर इमैनुअल 1861 इटली के राजा थे, आंसर हो जाएगा। इनमें कौन संतुलित अभिक्रिया नहीं है, 4 ऑप्शन रहा होगा और सब बैलेंस्ड अभिक्रिया रहा होगा। संभवतः ये था Fe+Cl2, यानी Fe के 1 परमाणु और Cl2 के 2 परमाणु मिलकर के FeCl3 का निर्माण करते हैं, ये संभव नहीं है क्योंकि Fe का 1 है लेकिन Cl का लेफ्ट में 2 था, इधर 3 है, इसलिए ये संतुलित नहीं है, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है युग्मनज X क्रोमोसोम पिता में वंशानुगत है तो क्या होगा, तो लड़की का जन्म होगा, इससे ये हो जाएगा। नेक्स्ट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब आया, 1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1986 में आया है। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ किया गया है, ये देहरादून अंतर्गत स्थित है। नेक्स्ट है AID कैंप पर नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन थी, मनीषा पाढ़ी जो है ये एयरफोर्स की स्क्वाड्रन लीडर है, ये आपके AIDE कैंप पर नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय एकता दिवस किसके जन्म को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं, तो आप जानते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस 31 अक्टूबर जो है ये आपको राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है मध्यकाल में चर्च कृषकों से उत्पादन का 10वां भाग जो कर लिया जाता था क्या कहलाता था, तो उसका नाम टीथ था। नेक्स्ट है आपको SFSI यानी स्टेट फूड इंडेक्स जो है, स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में टॉप राज्य कौन सा है,
केरल पंजाब जो है स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में टॉप राज्य है। नेक्स्ट है वाइमर गणराज्य के समय जर्मन संसद का नाम क्या था? तो राइक्सटैग जो है सो उसका नाम था। साबुन के साबुनीकरण से क्या बनता है? ट्राइग्लिसराइड बनता है। नेक्स्ट है 1840 के दशक में ब्रिटेन में कौन सा उद्योग उस समय काफ़ी फेमस था? तो कोयला और लौह उद्योग उस समय काफ़ी वहाँ पॉपुलर था। मानवाधिकार को समर्पित पहला चैनल कहाँ खोला गया है? लंदन में खोला गया है। नमस्ते पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? आयुष मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। यूनान को स्वतंत्र राज्य किस संधि द्वारा प्रदान किया गया? 1815 के वियना संधि के द्वारा यूनान देश की जो है सो स्वतंत्र रूप से स्थापित हुआ था। गिफिन वस्तुएं क्या है? गैर लग्जरी उत्पाद या उपभोक्ता मांग सिद्धांत को खारिज करने वाला उत्पाद जो है गिफिन वस्तुएं कहलाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित भारतीय रेलवे ने कब लॉन्च किया है? तो गजराज जो लॉन्च किया है उसका क्या नाम है? गजराज सुरक्षा कवच जो है सो लॉन्च किया है। इनमें से कौन सा संक्रमण धातु है? पता ये ऑप्शन के हिसाब से होगा। संक्रमण धातु क्या दिया था उसके हिसाब से होगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन था मोनाजाइट रेत से कौन सा धातु का निष्कर्षण होता है? तो थोरियम धातु जो है मोनाजाइट रेत से निकलता है। नेक्स्ट था आइसोमेरिक पेयर कौन सा है? तो ब्यूटेन और मिथाइल प्रोपेन जो है सो आइसोमेरिक पेयर है। भारत लोकतंत्र की जननी है किसके द्वारा लॉन्च किया गया? संस्कृति मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। कालेश्वरम सिंचाई परियोजना किस नदी पर बनी है? गोदावरी नदी तेलंगाना अंतर्गत कालेश्वरम सिंचाई परियोजना बनी है। G20 सैटेलाइट मिशन किसने लॉन्च किया है? भारत ने G20 सैटेलाइट मिशन लॉन्च किया है। बेलाडीला खान का है छत्तीसगढ़ अंतर्गत है बेलाडीला खान। गरीबी रेखा आकलन हेतु कौन सा विधि प्रयुक्त होता है? आय या व्यय या उत्पादन विधि गरीबी रेखा आकलन हेतु प्रयुक्त होता है। प्राथमिक घाटा का मतलब क्या है? राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान को प्राथमिक घाटा कहते हैं। किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड के निर्देशक कौन है? ये मूवी है। इसके निर्देशक विकास खन्ना है। BRO सीमा सुरक्षा संगठन की स्थापना कब हुई थी? 7 मई 1960। डेट तो नहीं पूछ रहा था, केवल ईस्वी पूछ रहा था। 1960 में इसकी स्थापना हुई है। धेनु सुरभि का पर्यायवाची पूछा था, ये गाय होता है। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस किस तिथि को मनाते हैं? 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ही वाज जीलियस डैश हर सक्सेस, यहाँ आपका ऑफ हो जाएगा, ऑफ प्रीपोजिशन लगेगा। नेक्स्ट है प्रांकुर मूलाकार किसका भाग है? आप जानते हैं कि मूलांकुर से मूल यानी जड़ का निर्माण होता है और प्रांकुर से पौधे के ऊपरी भागों का निर्माण होता है। सूचकांक प्रदाताओं के नियामक ढांचा किसने लॉन्च किया? ये आपको सेबी ने लॉन्च किया है। ये 72 क्वेश्चंस हो गए। नेक्स्ट आते हैं निम्नीकरण प्रघात है। इसमें संभवतः पूछ रहा था, ऑप्शन के हिसाब से था प्लास्टिक का थैला या कागज का थैला में से किसका निम्नीकरण प्रघात हो सकता है? कौन नष्ट किया जा सकता है और कौन नहीं किया जा सकता है? तो निम्नीकरण प्रघात आपको कागज का थैला निम्नीकरण प्रघात होगा। रेड अरोरा कहाँ मिला है? ये लद्दाख में मिला है। HDI का मानक कौन नहीं है? HDI जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है उसका मानक क्या क्या नहीं है उसमें पूछा था। तो इसमें लिंगानुपात ऑप्शन में लिंगानुपात दिया था, लिंगानुपात HDI का मानक नहीं है। 360 डिग्री मूल्यांकन किसने लॉन्च किया है? भारतीय नौसेना ने 360 डिग्री मूल्यांकन लॉन्च किया है। पानी भरी बाल्टी में पूछ रहा था कि सिक्का उठा हुआ प्रतीत होता है, ये प्रकाश की कौन सी घटना है? तो अपवर्तन के कारण पानी में सिक्का उठा हुआ प्रतीत होता है। विनिर्माण उद्योग किस क्षेत्र अंतर्गत आता है? आप जानते हैं कि कृषि उत्पाद जो है सो प्राथमिक क्षेत्र अंतर्गत आता है और विनिर्माण किसमें? द्वितीय क्षेत्र में आता है। हम सिनेमा देखने जाते हैं, कौन सा कारक इसमें है? हम सब सिनेमा देखने जाते हैं, इसमें करण कारक है। किसी वर्ष में प्रत्येक क्षेत्र के अंतिम वस्तु और सेवा का उत्पादन क्या कहलाता है? उस वर्ष के क्षेत्र का कुल उत्पादन जो है उस वर्ष का कुल उत्पादन कहलाता है। स्वामित्व के आधार पर टिस्को कैसी कंपनी है? ये पूछ रहा था, संभवतः निजी कंपनी है या सरकारी कंपनी है, क्योंकि ये दुनिया की 7वीं बड़ी कंपनी है और यह एक टाटा की ये एक इकाई है, अतः यह निजी कंपनी है। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस पूछ रहा था, 15 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। सब्लिमेशन पूछ रहा था, सब्लिमेशन क्रिया क्या है? आप जानते हैं कि ठोस से गैस में सीधा परिवर्तन, उष्मा देने पर ठोस डायरेक्ट गैस में परिवर्तन हो जाता है, जैसे कपूर है।
वो द्रव अवस्था में न परिवर्तित होकर के ठोस से डायरेक्ट गैस में परिवर्तित हो जाता है, इसको सब्लिमेशन कहते हैं। सात्विक साईराज रेड्डी वर्ल्ड रिकॉर्ड कितना है? आप जानते हैं कि सात्विक साईराज रेड्डी जो है ये बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं और इन्होंने 565 किलोमीटर पर आवर के स्पीड को तोड़ा है। नेक्स्ट पूछा है हंगुल क्या है? कश्मीरी हिरन को हंगुल कहते हैं, यह कश्मीर का राष्ट्रीय पशु भी है कश्मीरी हिरन। नेक्स्ट पूछा है 1971 में कौन सी घटना घटी थी? ये इसका ऑप्शन हमारे पास उपलब्ध नहीं है, ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है CIO का वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड किसे मिला है? आप जानते हैं कि शांता थॉरम को CIO का वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड मिला है। एक चक्र केवल एक हृदय में रुधिर किस प्रजाति में पाया जाता है? यानी एक चक्र में केवल एक ही हृदय में रुधिर जाता है, ये आपको एम्फीबिया वर्ग के प्राणी में होता है। नेक्स्ट पूछा था सांप्रदायिक, नारीवाद, धर्मनिरपेक्षता और जातिवाद, इसको मिलान करना था। तो आप इसके परिभाषा, सिंपल क्वेश्चन था। सांप्रदायिकवाद आप जानते हैं कि किसी एक संप्रदाय के नियमों को बढ़ावा देना सांप्रदायिकवाद कहलाता है। नारीवाद, नारी के विभिन्न गुणों को की उल्लेख। धर्मनिरपेक्षता जानते हैं कि किसी एक धर्म को नहीं सभी धर्म को समान मानना, और जातिवाद किसी एक खास कास्ट को उल्लेखित करना, तो वो मिलान करना था। आवर्ती गुण कौन है? आवर्ती गुण जो ऑप्शन था उसमें घनत्व तो था, घनत्व आवर्ती गुण नहीं है। नेक्स्ट पूछा था गौरी लंकेश पुरस्कार किस पत्रकार को मिला है? तो आपको रवीश कुमार को गौरी लंकेश पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट था कंप्यूटर के OS का कौन सा इसमें कार्य नहीं है? उसमें बहुत सारा कार्य दिया हुआ होगा, ऑप्शन के हिसाब से वॉइस मैनेजमेंट जो है वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है। नेक्स्ट पूछा था मौलिक अधिकार का हनन, इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार का हनन है? तो आप संभवतः उसमें था पुस्तकों पर प्रतिबंध लगाना, ये मौलिक अधिकार का हनन है। कौन सा लोकतांत्रिक संविधान की विशेषता नहीं है? आप देखेंगे इसमें राज्यों के प्रमुखों का नाम करना, ये जो है सो राज्यों लोकतांत्रिक संविधान की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट पूछा था भारत के विभाजन के संबंध में कौन सा सही नहीं है? संभवतः उसमें ऑप्शन था पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, इस तरह से। तो ये दोनों तो आपका इसका जो है सो विभाजन, भारत, ये सब इसका विभाजन ही है। उसमें कोई और कंट्री इसके अलावे दिया है, ऑप्शन देखना होगा कि कौन सा कंट्री दिया जो भारत के विभाजन में नहीं है। अभी तक हमारे पास इतने क्वेश्चंस आए हैं, ये टोटल 95 क्वेश्चंस है, इसका जवाब हमने दिया है। उसके अलावे भी और भी वीडियो आपके आएंगे। हालांकि इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड अंतर्गत खास करके दरोगा की तैयारी कराई जाती है। इस चैनल पर आप जुड़ेंगे, देखेंगे ढेर सारे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इससे पहले जो वीडियो अपलोडेड है उस वीडियो में आप देखेंगे कि ये सारी क्वेश्चंस पहले भी हमारे विभिन्न क्लासों से आए हुए हैं। तो हम चाहेंगे अब इसके बाद जो है सो दरोगा मेंस एग्जाम होगा, हम चाहेंगे कि दरोगा मेंस की तैयारी के लिए इस चैनल से जुड़े। यदि आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनके बीच हमारा वीडियो शेयर करिए। हम चाहेंगे हम दरोगा मेंस के ऊपर स्पेशल फोकस करेंगे। अब दरोगा मेंस का भी रिजल्ट जो बिहार पुलिस 1275 बिहार पुलिस दरोगा का जो ये एग्जाम हुआ था 1275 का, उसके मेंस का भी रिजल्ट आ चुका है। हम उसकी तैयारी प्रॉपर वे में करा रहे हैं, और साथ ही जो एक्साइज सब इंस्पेक्टर के आपका दोनों का सिलेबस सेम है। तो अब इसके मेंस की भी तैयारी लोग करेंगे। तो हम चाहेंगे कि चैनल से जुड़िए, हमारे विभिन्न सब्जेक्ट का जो वीडियो है उसको देखें और उसका लाभ उठाएं। धन्यवाद।